अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। आलिम हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा। और तो और आप लोग को मालूम होगा जो हिंदी पेपर है ये कंपलसरी है सभी का, ठीक है। और यहाँ पर आलिम पार्ट 2 का जिसका भी एग्ज़ाम है, आलिम पार्ट 2 का जिसका भी एग्ज़ाम है ये कंपलसरी पेपर है, यानी सभी का ये सब्जेक्ट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देती हूँ क्योंकि 40 नंबर ग्रामर से ही पूछे जाएंगे। 40 नंबर कहाँ से मिलेगा? तो ग्रामर से मिलेगा। तो 40 नंबर के लिए ये वीडियो ज़रूर वॉच करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद बतलाइए। तो प्रयोग की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, पहला विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी क्या होते हैं? तो विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप बदले जाते हैं, जैसे लड़का से लड़की, आता आती, गया गया गई, ठीक है। ये क्या हो गया? ये विकारी हो गया। अविकारी क्या होता है? अविकारी शब्द वैसे होते हैं जिनके रूप नहीं बदलते, धीरे धीरे, ठीक है, वाह वाह, ये सब क्या होता है? अविकारी होता है। अब अगला क्वेश्चन है, बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद बताएं। ये सब चीज़ें ना आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ग्रामर जो होता है सभी का सेम ही रहता है, चाहे आप लोग मौलवी की एग्ज़ाम दें चाहे आलिम की एग्ज़ाम दें, ठीक है। सभी में हिंदी ग्रामर सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं लेकिन लगभग सेम रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे बनावट की दृष्टि से कितने शब्द के भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले रूढ़ क्या होता है, फिर यौगिक क्या होता है और यहाँ पे योग रूढ़ क्या होता है। तो ये आप लोग को क्या करना है, पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में इसका परिभाषा भी पूछा जा सकता है या फिर सीधे नाम भी पूछा जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के भेदों को लिखकर एक एक उदाहरण दे। और यहाँ पे एग्जामिनेशन में आप लोग का ऐसा भी सवाल हो सकता है, संज्ञा के भेदों को लिखकर, ठीक है, और उसका उदाहरण नहीं देने को कहेगा, सिर्फ परिभाषा लिखना है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? परिभाषा के साथ लिखें। तो यहाँ पे आप लोग को सिर्फ क्या करना है, नाम लिख देना है और उसका परिभाषा लिख देना है, और उदाहरण दे बोलेगा तब उदाहरण लिखना है। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में भी यहाँ पे नाम है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश ग्रामर से पढ़े होंगे तो आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेशन भी जरूर याद करनी है। फिर अगला देखेंगे, सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और इसके भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। यानी सर्वनाम क्या होता है, उसका परिभाषा लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पे यूज किए जाने वाले, ठीक है, शब्द को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, वो, ये, ठीक है, ये सब क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सब है संज्ञा के सर्वनाम के भेद, ठीक है। सर्वनाम के ये सब क्या है? भेद है। और इन सभी का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, इसलिए इनका डेफिनेशन भी आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद कर लेंगे। एक बार पढ़ना आप लोग याद हो जाएगा। फिर अगला है, विशेषण की परिभाषा लिखिए और इसके भेदों के नाम लिखिए। तो विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, स्वर्णामी। ये चारों जो है विशेषण के भेद है। और एक चीज़, अगर आप लोग को लगे वीडियो की स्पीड फास्ट है तो थोड़ा आप लोग कम भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या गुणवाचक विशेषण का डेफिनेशन क्या होता है और इसका एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण भी ज़रूर आप लोग देख लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर अगला है, समास किसे कहते हैं और इसके भेदों को क्या करना है, सौदाहरण समझाएं, यानी कि परिभाषा भी लिखें और उसका उदाहरण भी दें। तो समास क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं उस क्रिया को समास कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे संक्षेप, यानी कि समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। चलिए अब इसका क्या होता है, कितना भेद होता है ये देखना है समास के। और एक चीज़, जैसे यहाँ पे अगर नहीं भी डेफिनेशन याद रहेगा तो आप लोग लिखोगे, क्योंकि समास का अर्थ होता है संक्षेप, और थोड़ा सा बना के लिख सकते हैं, थोड़ा इसमें भी नंबर मिल जाता है। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 के नाम भी याद कर लेना है, उसके डेफिनेशन भी याद कर लेना है, क्योंकि ये सब एग्जाम में आएंगे आप लोग के। समास के 6 भेद होते हैं, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। ये सब जो है समास के भेद है और इन सभी का डेफिनेशन आप लोग एक बार जरूर याद कर लेंगे। यहाँ पर आप सभी को डेफिनेशन भी मिल ही गया है, ठीक है, याद कर लेना आप लोग। फिर अगला देखेंगे, संधि और समास में क्या अंतर है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग के 5 नंबर में आएंगे ही आएंगे, तो ये आप लोग को जरूर याद करना है। संधि और समास में क्या अंतर होता है?
तो संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में पदों या शब्दों का मेल होता है। संधि में 2 ही वर्ण मिलते हैं जबकि समास में 2 से अधिक शब्द मिलते हैं। संधि में विकार होता है और समास में विकार नहीं होता है। बड़ा इजी है, ये सब आप लोग याद कर सकते हो। अगला देखेंगे, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद बताएं। तो उत्पत्ति या फिर उद्गम कहो या विकास कहो, सब एक ही है। से दृष्टि के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये सब जो है उत्पत्ति के दृष्टि से क्या है, शब्द के भेद है। अगला आप लोग देखेंगे, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखें तथा इसके भेदों को साधारण परिभाषित करें। तो क्रिया विशेषण की क्या करनी है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, देन इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने काइंड होते हैं, वो आप लोगों को बताना है, देन उसका भी डेफिनेशन लिखना है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे बोलता है, यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है, तो धीरे धीरे जो है वो है क्रिया विशेषण, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जो क्या हुआ, वो विशेषता बता रहे हैं कि हाँ वो धीरे धीरे बोलता है। यहाँ पे तेज भी बोल सकता था, हाँ वो तेज तेज बोलता है, तो यहाँ पे जो तेज तेज हो जाता है वो विशेषता हो जाता है उसका, कि हाँ वो क्या उसका विशेषता बता रहा है कि हाँ वो धीरे बोलता है या तेज बोलता है, वो सब उसकी विशेषता बतानी हुई। फिर अगला देखेंगे, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, समयवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। ये चारों जो है क्रिया विशेषण के भेद है और इन सभी का आप लोग को परिभाषा यानी कि डेफिनेशन याद कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखें, आप लोग अव्यय की परिभाषा दें तथा इसके भेदों को लिखें। और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग के एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और एक क्वेश्चन जो मैं बताऊंगी ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग और प्रत्यय। ये आप लोग लिख के रख लो, ये आएंगे ही आएंगे, स्टार मार्क कर लेना। अगर कुछ नहीं भी पढ़ोगे तो ये सब जो क्वेश्चन पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ ये सब पढ़ के ही जाने हैं। उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखिए। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, उसका डेफिनेशन सब आएगा। और अव्यय की परिभाषा दे तथा उसके भेदों के नाम लिखने हैं। तो अव्यय क्या होता है, तो जिन शब्दों के रूप प्रायः नहीं बदलते हैं और वाक्य में उनका मूल रूप बना रहता है उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। उपसर्ग और प्रत्यय का भी आप लोग को डेफिनेशन याद करके जाने हैं। और 1-2 क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी। तो यहाँ पे देखेंगे कारक किसे कहते हैं, कारक के भेदों के नाम भी लिखने हैं और उसका चिन्ह भी बताना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को करके ही जाने हैं। और लास्ट में 2 टॉपिक में बताने वाली हूँ जिससे कि आप लोग का 10-10 नंबर कंफर्म होने वाला है। एक तो हो गया इससे से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इससे भी किस पर आएगा तो वो भी मैं कंफर्म कर देती हूँ। एक ईद पर आएगा इससे, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप लोगों का आने वाला है वसंत ऋतु पे भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ईद पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 99% चांस है कि ईद पर इससे आएगा ही आएगा। या फिर मदरसा पे लिखने के लिए आ सकता है, या फिर कोई भी जैसे होली हो गया, कोई भी त्यौहार पर लिखने के लिए आ सकता है निबंध। तो ये आप लोग को ज़रूर याद करने हैं। निबंध आप लोगों को मालूम होगा इससे को कहा जाता है, निबंध क्या होता है, इससे। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पर आप लोग को आवेदन पत्र लिखना आना चाहिए। ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब आप लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट एक बार ज़रूर देख लेंगे। तो ये थे कुछ ज़्यादा नहीं क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे देख सकते हैं पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, यहाँ पे जो है ये सब एक बार आप लोग ज़रूर देख लेना। ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आ सकता है एग्ज़ाम में। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को एक बार ज़रूर देख लेने हैं। बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो 50 नंबर यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। 50 नंबर का मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी हूँ, 50 नंबर यहाँ से कंफर्म होने वाले हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लिटरेचर पे भी वीडियो बना दूंगी। फिलहाल यहाँ पर आप लोग ये वीडियो भी देख लेंगे तो आप लोग का काम हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दें।